Welcome to your own channel Engineering Learners. Today I am going to talk about that how can we improve the bearing capacity of the soil. So there are many methods to improve the bearing capacity of the soil, but I am going to talk about the 7 methods which can improve the bearing capacity of the soil. अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल के बारे में। ये नहीं, अगर मैं आसान वर्ड्स में बता दूं तो सॉइल पे लोड डालने के बाद सॉइल में जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है लोड बर्दाश्त करने की, सपोर्ट करने की, उससे हम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जगह है, वहाँ की सॉइल हमारे पास बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत लूज़ है, वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लो है, उस सॉइल में लोड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, तो वहाँ हम बिल्डिंग या कोई रोड या कोई अदर स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते बिकॉज वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दैट्स वाई हम सॉइल को इम्प्रूव करते हैं कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी हाई हो जाए, वो सॉइल हमारे पास सख्त हो जाए, तो फिर हम उस पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बेयरिंग कैपेसिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी लूज सॉइल को हम हार्ड कैसे बना सकते हैं। So there are basic 7 methods that we can improve the bearing capacity of the. Here the first one is by increasing the depth of foundation. At a deeper depth, the overburden pressure on the soil is higher, hence the soil is more compacted at deeper depth. As a result, it shows higher bearing capacity. अच्छा, आसान लफ्ज़ में आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। At a deeper depth यानी ज़्यादा डेप्थ पे, ज़्यादा गहराई में, the overburden pressure on the soil is higher, hence the soil is more compacted at deeper depth. मतलब हमारे पास जो हम जितने डीप में जाएंगे हमारे पास सॉइल उतनी ही कंपैक्ट होती जाती है। दैट्स वाई वी आर इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के हमारे पास लूज सॉइल हम एक्सकेवेट हो के हमारे पास एक हार्ड सॉइल हमारे पास आ जाए, तो तब हम उस पर अपना फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहला मेथड तो ये हुआ हमारे पास कि अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है तो हम फाउंडेशन की डेप्थ बढ़ा के उसकी बेयरिंग कैपेसिटी हाई कर सकते हैं, मींस इंप्रूव कर सकते हैं। द सेकंड वन इज ड्रेनिंग द सॉइल। विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉइल द बेयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, जितना हमारे पास वाटर कंटेंट सॉइल में ज़्यादा होता जाएगा उतना हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कम होता जाएगा। So that's why we are draining the soil to improve the bearing capacity of soil. इसलिए हम सॉइल को ड्रेन करते हैं, उसमें जो वाटर कंटेंट है उसको निकालते हैं ताकि हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, इसका एक लंबा प्रोसीजर है कि हम सॉइल को कैसे ड्रेन करते हैं, तो हम इधर एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग काइंडली गूगल में जाके देख सकते हैं कि हम कैसे सॉइल को ड्रेन कर सकते हैं। Okay, the third one is compacting the soil. If we compact the soil by using applicable method, then there will be increase in its density and shear strength and also its bearing capacity. As a result, the bearing capacity of the soil also increase. अच्छा, जो बेस्ट मेथड है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वो हमारे पास है कंपैक्टिंग द सॉइल। अच्छा, अगर हम सॉइल को एप्लीकेबल मेथड से यानी मुनासिब मेथड से हम इसको कंपैक्ट करें तो उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी, उसकी हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ, उसकी हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता जाएगा। हमारे पास एक बेस्ट मेथड है कि हम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे पास एक कॉमन एंड एक बेस्ट मेथड है। ओके, द नेक्स्ट वन इज कन्फाइनिंग द सॉइल। इन दिस मेथड द सॉइल आर इनक्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ शीट piles. This define the soil as a further compacted to get more strength. अच्छा, इस मेथड में हमारे पास सॉइल इनक्लोज हो जाती है, शीट पाइल्स में कवर हो जाती है सराउंडिंग से। डायग्राम को देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब डेफिनेटली जो सॉइल हमारे पास शीट पाइल्स में कवर हो जाती है तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बिकॉज ये कंपैक्ट हो जाती है, बट ये हमारे पास एक एक्सपेंसिव है, एक एक्सपेंसिव मेथड है, सो दैट्स वाई इट इज़ only used for the shallow foundation. Okay, the next one is replacing the poor soil. In this method, the soil is first removed and then the gap is filled off by superior materials such as sand, stone, gravel or any other hard material. अच्छा, इस मेथड में हमारे पास जो पोर सॉइल होती है उसको हम रिमूव करते हैं, उसकी जगह हम ऐसे सॉइल को फिल्ड करते हैं जो हमारे पास सुपीरियर मटेरियल्स होता है जस्ट लाइक अ स्टोन, सैंड एंड ग्रेवल एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेबलाइजिंग द सॉइल विद केमिकल्स। अच्छा, ये जो हमारे पास मेथड है इसमें हम केमिकल का यूज़ करके हम सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, इस मेथड में हम बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं केमिकल्स के थ्रू, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता। केमिकल्स हमारे पास सॉइल में इंजेक्ट होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स लाइक सिलिकेट्स ऑफ सोडा एंड कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा।
Okay, the last one is using a grouting material. This method is applicable for soil where there is pores or cracks etc. underneath the foundation. ये मेथड हमारे पास तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास फाउंडेशन यानी हम जब एक्सकेवेट करते हैं या नहीं करते बट हमें पता लग जाता है कि हमारे पास इस सॉइल में पोर्स या क्रैक्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं। अगर हमारे पास पोर्स या क्रैक्स वगैरह अवेलेबल है तो ये मेथड हम ग्राउटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जिस लाइक सीमेंट पेस्ट, उसको हम इंजेक्ट करके सॉइल में इंजेक्ट करके उसको हम ग्राउट करते हैं। जो सीमेंट पेस्ट है उसको हम सॉइल में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाए। Okay, that's enough for today's lecture. If you are new to my channel, so do subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Assalamu alaikum.